हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवम। वेलकम बैक टू शिवम सीएचसी। तो यार, आज इस वीडियो में हम टैलेंटेक्स स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे। फुल डिटेल्स में हम वीडियो लेके आए हैं। टैलेंटेक्स स्कॉलरशिप जो कि एलन के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो ये कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लोग एलन में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेने का मतलब है कि अगर एलन में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बेसिक हम इसमें सारी डिटेल्स जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे, ठीक है, अबाउट टैलेंटेक्स जानेंगे, फिर हम शेड्यूल के बारे में जानेंगे, कब कब इनके एग्जाम्स होते हैं। उसके बाद में हम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। देन उसके बाद में हम कुछ कैश प्राइजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने कितने प्राइजेस आपको मिल रहे हैं। देन हम बताएंगे आप लोग कैसे रजिस्टर्ड करते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स में वीडियो मैं लेके आया हूँ, तो इसमें हम सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यार जो क्लास 5th से 10th में होते हैं, तो ये बेसिकली उन्हीं के लिए ये स्कॉलरशिप है। मतलब जो क्लास 5 से लेकर क्लास 10 के बीच में है, तो वो लोग एलिजिबल हैं फॉर द टैलेंटेक्स स्कॉलरशिप। बेस हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे। उसके पहले यार, अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे इसके पहले एलएन स्कॉलरशिप हो गया या रेजोनेंस स्कॉलरशिप हो गया या कोटा से कोई भी रिलेटेड वीडियो आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे मिल जाएगी ऑलरेडी पहले से। तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके जाके देख सकते हैं। ओके, तो यार हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि हमने पहले बता रखा था कि अबाउट टैलेंटेक्स स्कॉलरशिप के बारे में अगर हम बात करें, तो हमने पहले ही ऑलरेडी बोल रखा था कि ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो एलन के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। ये बेसिकली इसमें जो क्लास 5th से लेकर क्लास 10th वाले बच्चे होते हैं वही एलिजिबल होते हैं, ठीक है। 90% स्कॉलरशिप आपको मिलती है अगर आप लोग एलन में एडमिशन्स लेते हैं, एंड प्लस आपको कुछ कैश प्राइजेज भी मिल रहे होते हैं। यहाँ पे 1.25 करोड़ तक का कैश प्राइज 1750 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ अबाउट द टैलेंटेक्स स्कॉलरशिप के बारे में। उसके बाद में अगर हम यार शेड्यूल देखें कि कब कब इनके एग्ज़ाम्स होते हैं और आप लोग कैसे इनके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, डेट्स एग्ज़ाम्स की बात करें अगर हम, तो स्टेज 1 हमने जैसा कि अभी पहले बता रखा था, जो 22-1 के लिए ये टैलेंटेक्स स्कॉलरशिप टेस्ट था, वो बेसिकली 2 स्टेज में कराई गई थी। एंड जो स्टेज 1 हुआ था वो एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराई गई थी 28 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में 2020 में। ओके, द एग्ज़ाम डेट एंड टाइम विल बी इन्फॉर्म टू यू 10 days एडवांस। मतलब इन्होंने बोला है कि जब भी इनके एग्ज़ाम से डेट होते हैं उसके 10 दिन पहले आपको बता दिए जाते हैं। वो आपको फ़ोन नंबर्स पे या फिर आप लोग ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड करते हैं, जब आप लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उस बेसिस पे वो आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज आ जाता है या फिर आपके ईमेल आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग को पता चल जाता है कि कब हमारा एग्ज़ाम्स होने वाला है, ठीक है। वो जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन मोड था। ओके, तो उसके बाद में स्टेज हम 2 की एग्ज़ाम्स देखें तो ये अभी एग्ज़ाम्स हुआ नहीं है। तो द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन बिटवीन द 15 अप्रैल 2021 से 13 जून 2021 के बीच में स्टेज 2 वाले एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब स्टेज 1 हो चुका है, स्टेज 2 बाकी है अभी। जो लोग भी एडलेन में एडमिशन्स लेना चाहते थे फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2021 टू 2022 के लिए एग्ज़ाम्स, इसके भी दोनों मोड अभी अवेलेबल हैं, है ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कि आप लोग ऑनलाइन भी अभी अवेलेबल है एंड ऑफलाइन भी है। बट ये इन्होंने कुछ इसमें बता रखा था कि अभी जो गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस के हिसाब से ये ऑफलाइन करा पाएंगे अगर पॉसिबल होगी तो, नहीं तो ऑनलाइन ही आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो 2 स्टेज में हुआ था जैसा कि हमने पहले ही बोला था, है ना। वही चीज़ इन्होंने दोबारा से लिखी है। अब बात ये थी कि एलिजिबल कौन कौन होते हैं स्टेज 2 के लिए। तो इन्होंने बोला है कि यार स्टेज 2 के लिए वही लोग एलिजिबल होते हैं जो लोग स्टेज 1 दे रखे होते हैं एग्ज़ाम्स, एंड स्टेज 1 देने के बाद में वो एलन में कोई क्लासरूम कोर्स ले रखे होते हैं, तभी वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हैं। ये फर्स्ट कंडीशन होती है। नहीं तो अगर आपने स्टेज 1 का एग्ज़ाम्स दे रखा है और आपने कोई कोर्सेस इनरोल नहीं कर रखा है एलन का, तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आपके स्टेज 1 में टॉप 20 परसेंटाइल में आप लोग आ रहे हैं तो तभी आप स्टेज 2 के एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। या तो आपने स्टेज 1 एग्ज़ाम्स दे रखा हो प्लस आपने कोई क्लासरूम कोर्स ले रखा हो एलन का, तब आप लोग स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हैं।
अगर आपने कोई क्लासरूम कोर्स नहीं इनरोल कर रखा है तो फिर आपकी टॉप 20 में परसेंटाइल में होनी चाहिए स्टेज 1 के एग्ज़ाम्स में, तभी आप लोग स्टेज 2 का एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो ये था बेसिकली। अगर आप देखें तो डायरेक्ट स्टेज 2 का एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते, आपको पहले स्टेज 1 का एग्ज़ाम्स देना होगा। तो जिन लोगों का भी स्टेज 1 एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं दिए थे, है ना, जिनका जो एग्ज़ाम डेट था वो 28 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट था, तो बेसिकली हम बता देते हैं कि अभी टैलेंटेक्स एग्ज़ाम्स इधर फिर होने वाला होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। जब भी इसके डेट या अनाउंसमेंट कोई भी रिलेटेड जानकारी हमें मिलेगी, हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में देखें तो बेसिकली यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, दोनों ही स्टेट में मतलब सेम ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस देंगे तो टोटल 160 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड इक्वल वेटेज टू द एमसीक्यू एंड इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। मतलब दोनों के वेटेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब नंबर ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एमसीक्यू एंड आप समझ सकते हैं कि इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, लगभग सेम ही होते हैं, मतलब इक्वल नंबर होते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है यहाँ पे कि मार्किंग स्कीम अगर हम देखें तो अगर क्लास 5 to 7th के लिए देखें तो +4 फॉर द करेक्ट आंसर के लिए है एंड नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती क्लास 5 से लेकर क्लास 7th के बीच में। अगर आप लोग क्लास 8 से 10th के बीच में तो आपके +4 फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। मतलब कि जैसे जेईई का एग्जाम्स होता तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आपके क्वेश्चन सही जाते हैं तो +4 मिलते हैं, अदरवाइज आपको -1 प्रोवाइड किया जाता है अगर आपने क्वेश्चंस को गलत अटैम्प्ट किया है। तो अगर आपने कोई टिक नहीं लगाया है तो आपको फिर 0 मिलता है, ठीक है। एंड क्लास वाइज क्वेश्चंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो कुछ ये था, है ना, टोटल कितने क्वेश्चन थे, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू, है ना, टोटल 20 क्वेश्चंस आपको मिल रहे होते हैं। तो ये बेसिकली था। उसके बाद में इंग्लिश में ही ओनली अवेलेबल है, तो ये हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल आई थिंक नहीं है, तो आप लोगों को इंग्लिश में ही क्वेश्चंस पेपर मिलने वाले हैं, आप लोग दे सकते हैं। ड्यूरेशन इसका 2 घंटे का होता है, तो 2 घंटे में आपको देना होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कुछ यहाँ पे कंडीशंस फॉर द प्राइजेज वगैरह के लिए, तो विल बी हेल्ड इन द 2 स्टेज, ये सारी चीज़ हमने बता रखी है। यहाँ पे प्राइजेस की कुछ लिस्ट दे रखे हैं। अगर आप क्लास 5 में थे, अगर आपकी रैंक 1 आ रही है तो कैश प्राइज आपको 1 लाख अवार्ड किया जाता है। ये रैंक के हिसाब से बेसिकली आपको यहाँ पे दे रखे हैं। मान लिया कि आपकी रैंक जो है 1001 से 1750 के बीच में आती है तो आपको कैश प्राइज 1000 दी जाएगी। एंड ऐसे ऐसे करके पूरा क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सभी के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पूरी नॉलेज थी, प्रोसेस थी। यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें तो 200 रुपये आपके ऑनलाइन फ़ीस होती है जो कि आपको देने होते हैं आप जब रजिस्टर्ड करते हैं उस टाइम पे। उसके बाद में आपको स्टेज 2 के लिए भी करना पड़ता है। अप टू 90% स्कॉलरशिप मिलती है एंड जब आप लोग क्लासरूम में इनरोल कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली था। एंड उसके बाद में अगर हम देखें तो आप लोग रजिस्टर्ड कैसे करना, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो 200 रुपये अगर आपको फ़ीस देने हैं। एंड उसके बाद में रजिस्टर्ड करने के लिए अगर आप लोग यहाँ पे अभी क्लिक करते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, तो एक कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थी। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स रहेगा तो 9 AM to 9 PM के बीच में आप लोग एलन में कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। जो अभी एलन का जो रजिस्टर्ड फॉर्म था टैलेंटेक्स स्कॉलरशिप के लिए वो क्लोज हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि आप लोग अभी एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स अगर आप लोगों को देना था तो रजिस्टर्ड अक्टूबर में करना था या अक्टूबर के पहले ही जब डेट अनाउंसमेंट हुआ था तभी करना। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी नेक्स्ट डेट आती है हम सारी चीज़ आपको बता देंगे, सारी प्रोसेस बताएंगे, कैसे रजिस्टर्ड करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या सैम्पल पेपर के सोल्यूशंस और सारी चीज़ हम प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पे। तो अभी एग्ज़ाम से डेट जब भी आएगा हम आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।